तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है टियागो ईवी, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट बजट में आने वाली एक हैचबैक जो कि ईवी सेगमेंट में आ चुकी है। और साथ ही साथ इसका आज हमारे सामने खड़ा है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। XT वेरिएंट इसका नाम है। और आज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हमें मिलती हैं, साथ ही साथ क्या इसके अंदर फीचर्स कंपनी हमें ऑफ़र करती है आज के डेट पे, जहाँ आज मार्केट में ईवी का जो चलन है वो चलने लग गया है। धीरे धीरे लोग ईवी कार लेने लग गए हैं और पेट्रोल और डीजल कार, CNG कार से ईवी में भी स्विच हो रहे हैं। तो उनके लिए एक मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी चॉइस बन जाती है, क्योंकि ये बजट में आती है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना ज़्यादा चीप है, एक डिसेंट प्राइस में डिसेंट फीचर्स के साथ लॉन्च करी गई है टाटा की तरफ से। फ्रंट लुक अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो आपको एक ब्लू कलर की लाइनिंग मिलेगी जो काफ़ी एक अपीलिंग लुक देती है और ये सिंबलाइज करती है ये एक ईवी कार है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो फ्रंट ग्रिल मिलेगी वो बिल्कुल ही सील पैक मिलेगी। जस्ट हल्का सा इन्होंने यहाँ पे एयर इनटेक के लिए दे रखा है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे रेडिएटर है। बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर टाटा का लोगो मिल जाएगा, .EV की बैजिंग मिलेगी। तो ये सिग्निफाइज कर देता है कि ये एक ईवी कार है। वाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रही है फ्रंट साइड से। अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आपको हेलोजन बेस्ड ही मिलेंगे। कन्वेक्शन हेडलैम्प्स इसके अंदर मिलते हैं, मतलब हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आपको मिलेगा। इंडिकेटर का आपको इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉग लैम्प की प्रोविजंस यहाँ पे आपको दे रखी हैं। आप चाहे तो कंपनी से एज एसेसरीज़ में फॉग लैम्प लगवा सकते हैं और यहाँ पे भी DRL आपकी ऐड ऑन हो जाएगी एसेसरीज़ के अंदर। तो ये चीज़ है, अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, आपके पर्सनल यूज़ के है। काफ़ी एक अच्छा अपीलिंग इसके अंदर फ्रंट से लुक निकल के आ रहा है। अंडर द हुड में अगर मैं बात करूँ तो जो इसका मेन चीज़ है बैटरी, कुछ आपको पहली बात तो ईवी का कुछ ऐसा इंजन भी मिलेगा। यहाँ पे इंजन प्लेसमेंट नहीं होती है, यहाँ पे बैटरी की प्लेसमेंट होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अलग दिखेगी एज अ पेट्रोल, CNG या डीजल कार के। तो 24 किलोवाट की यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है जो 73 bhp और 114 Nm का टॉर्क निकालती है। काफ़ी अच्छा टॉर्कफुल इंजन इसके अंदर हमें, इंजन तो नहीं, बैटरी पैकअप जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 3.6 आवर्स ये लेती है स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ चार्जिंग में। तो ये चीज़ है। और रेंज इसकी आपको 315 की क्लेम कर रही है कंपनी, बट देखो कितनी मिलती है कितनी नहीं वो तो एक सच्चा ओनर ही बता सकता है। तो किसी के पास अगर ईवी है टियागो और अगर वो अपना ओनरशिप रिव्यू करवाना चाहता है तो ज़रूर से करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन्ड है, उसमें मेल करके। बट अगर मैं वैसे बात करूँ ना, इंजन प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कर रखी है। कैबिन नॉइज़ तो होगी नहीं क्योंकि ईवी है, तो यहाँ पे कोई इंसुलेशंस नहीं दे रखी, बट यहाँ तब भी कंपनी की तरफ से इंसुलेशंस प्रोवाइडेड हैं पीछे की तरफ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टाटा की बिल्ड क्वालिटी आपको मिल ही जाती है। टियागो वैसे भी 5 स्टार ला चुकी है पहले भी, तो ये चीज़ है, ये बिल्ड क्वालिटी तो आपको यहाँ पे मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी A1 है, लिटरली काफ़ी भारी हुड था इसका, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि बिल्ड क्वालिटी में तो टाटा वैसे भी A1 रहती है। फ्रंट विंडशील्ड की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी चौड़ी रखी गई है, आपको क्लस्टरफोबिक नहीं लगेगा फ्रंट से, और ना ही कोई विजन में प्रॉब्लम होगी। A पिलर भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है इसके अंदर। वाइपर्स नॉर्मल ही मिलते हैं आपको, कोई भी एयरफिन वाइपर्स इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। यहाँ आपको एक ब्लैक क्लाइडिंग मिल जाती है। मेरे को लगता है ये क्लाइडिंग यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं देनी चाहिए, तो क्योंकि टाइम के साथ ना ये फेड हो जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। बाकी अगर मैं बात करूँ फ्रंट से और साइड लुक के बारे में, तो काफ़ी एक अच्छा लुक इसके अंदर मिल जाता है। सेकंड बेस मॉडल के अंदर ही आपको ORVM के अंदर ही LED स्ट्रिप्ड इसके अंदर आपको DRL मिल जाती है, जो काफ़ी एक अच्छा चीज़ है, अच्छा फीचर है, क्योंकि ये चीज़ लगती है अच्छी गाड़ी लेते हुए, क्योंकि आज के टाइम पे वो फेंडर वाला इंडिकेटर ना बहुत इरिटेट करता है। .EV की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। नीचे अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो अपोलो के इस टाइम इसके अंदर टायर आ रहे हैं और टायर हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊँ आपको तो टायर प्रोफाइल इसके अंदर हमें 165, 65 R14 के इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिलेगी। 14 इंची का टायर मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रेयर में ड्रम ब्रेक इसके अंदर मिलेगी। आपको व्हील कैप का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया जाएगा सेकंड बेस मॉडल के अंदर। बेस मॉडल अगर आप लेंगे तो उसके अंदर फिर व्हील कैप नहीं होगा। ये जो स्टील व्हील है ये ब्लैक फिनिश में है, उसके अंदर ये प्रॉपर स्टील फिनिश में ही होगा। कोई भी इसके अंदर ब्लैक कोटिंग नहीं हो रखी होगी, जो नॉर्मल स्टील व्हील आता है उसी की फिनिश में होगा। तो मेरे हिसाब से ये मॉडल लेना वर्थ है अगर किसी को एक सेकेंडरी गाड़ी चाहिए, क्योंकि देखो ईवी अभी इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि चलन नहीं है। साथ साथ चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो चीज़ है। धीरे धीरे ये गाड़ी प्राइमरी कार्स के अंदर भी यूज़ होंगी ईवी कार्स, बट फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी कार के अंदर ये बेस मॉडल मेरे हिसाब सेकंड बेस मॉडल अच्छा है लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चारों के चारों डोर हैंडल्स आपको इसके अंदर
अंदर कलर बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। साइड विंडो इसके अंदर काफ़ी बड़ी रखी गई है कि वही क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस ना लगे इस गाड़ी के अंदर, कम से कम लगे। और जो इसके अंदर ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर्स दिए हैं सारे के सारे आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, कोई भी ब्लैकआउट फिनिशिंग यहाँ पे ऑफर नहीं करी गई है। तो ये कुछ था इसका एक प्रॉपर लुक अगर मैं बात करूँ। इसके बाद चलते हैं पीछे हमें इसके अंदर नॉर्मल टियागो वाली जो इसके अंदर टेल लाइट है वो हमें असेंबली मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड है सब कुछ, कोई भी इसके अंदर एलईडी बेस्ड आपको सिस्टम नहीं मिलता। पीछे के शीशे में आपको कोई भी डिफॉगर वाइपर का प्रोविज़न नहीं किया गया है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा और वोकल फॉर लोकल की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, और कुछ इसके अंदर एज सच नहीं दे रखा। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टियागो का आपको लोगो मिल जाता है, .ev की बैजिंग, टाटा का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट आपको ऊपर अपर मॉडल्स में यहाँ पे मिलेगी, बट इसके अंदर कैमरा नहीं आता। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। चलते हैं इसके बूट स्पेस में, और बूट स्पेस भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं है, या तो आपको चाबी से खोलना पड़ेगा। और चाबी अगर मैं बात करूँ तो चाबी हमें कुछ इसके अंदर ऐसी मिलती है, एक तो हमें सेंट्रल लॉकिंग वाली मिल जाती है और एक चाबी हमें रॉ चाबी ही दी जाती है। इसके अंदर कोई भी सेंट्रल लॉकिंग वाली दोनों चाबियाँ प्रोवाइडेड नहीं है। फ्लिप की ज़रूर से आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प के फीचर्स के साथ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अनलॉक करते सारी इसके साथ ये बूट ऊपर हो जाएगा और काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से एकदम से ऊपर होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको ऐसी, तो अगर बूट स्पेस की बात करूँ मैं तो बूट स्पेस पहली नज़र में डिसेंट इनफ दे रखा है एज अ ईवी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ईवी में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो बैटरी होती है ना वो यहाँ हो जाती है और वो सीधा यहाँ पे दिख भी रहा है, क्योंकि जो इसका बूट स्पेस है उसके नीचे इन्होंने यहाँ पे स्टेपनी व्हील का प्रोविज़न नहीं रखा और इस जगह इन्होंने यहाँ पे बैटरी पैकअप का प्रोविज़न रख दिया, क्योंकि इसके नीचे जस्ट बैटरी है। अगर मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊँ ना तो ये आपको दिख रही होगी, ये पूरी बैटरी का इसके अंदर जो सिस्टम है वो है। टायर इसके अंदर स्टेपनी टायर नहीं आता, आपको टायर मोबिलिटी किट इन्होंने ऑफर कर रखी है। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाता है इसका चार्जर, जो कि आप फास्ट चार्जिंग या फिर अपने घर के अंदर भी इसके अंदर लगा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 kg का इसके अंदर ग्रॉसरी हुक मिलता है। पार्शियल ट्रे लगाने के लिए आपको हिंजेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है कंपनी की तरफ से। एक ही सीट मिलती है आपको, कोई भी इसके अंदर 60-40 का नहीं है प्रोविजन, बेंच सीट मिलती है। आप इसे प्रॉपर फोल्ड करके बूट स्पेस को और भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपका कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और कहीं आपको ज़्यादा लगेज कार के अंदर डालना है तो आप ज़रूर से बूट स्पेस भी इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी 240 की बूट स्पेस इसके अंदर ठीक है, नॉट ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ ओके है कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और गाड़ी की एज अ यूसेज के हिसाब से आपको अपने आप देखना है कि आपको बूट स्पेस चाहिए या नहीं। और बाकी अगर मैं बात करूँ इंटीरियर में, तो इंटीरियर हमें कुछ इसके अंदर ऐसा मिलता है, नॉर्मल टियागो की तरह ही इसके अंदर इंटीरियर ऑफर करा गया है, बट कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस, मेजर चेंजेस करे गए हैं, जिसके थ्रू ये ईवी बन जाती है और एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार से अलग हो जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डोर पैड की, तो डोर पैड हमें कुछ इसके अंदर ऐसे मिल जाएंगे। डोर पैड में डुअल टोन कॉम्बिनेशन आता है, वाइट और अगर मैं बात करूँ ब्लैक फिनिश के अंदर, यहाँ हमें कोई भी फैब्रिक फिनिशिंग नहीं मिलती। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल्स यहाँ की तरफ रखे गए हैं इन्होंने, ये चीज़ अच्छी है। और बाकी ये बंद भी हो जाएगा सिंगल टच पे, तो ये चीज़ अच्छी इन्होंने रख रखी है। मैं तभी कह रहा हूँ ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है 9 लाख रुपए के अंदर, तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ आपको बॉटल होल्डर और अपना कोई भी यूटिलिटी स्पेस आपको कुछ भी यूज़ करना है तो एज ए यूज़ कर सकते हो आप। स्पीकर का प्रोविज़न आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और अगर मैं इंटीरियर में घुसने से पहले बता दूँ आपको, ये जो ड्राइवर साइड सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है। तो चलते हैं सीधा इंटीरियर में, देखते हैं इंटीरियर में क्या इन्होंने चेंजेस करे हैं। सबसे पहले घुसते सारी ना जो एक मेजर चीज़ इसके अंदर दिखती है वो है इसका ब्लू एनिमेशन, जो चारों तरफ इन्होंने सराउंडिंग्स में दे रखा है, एसी वेंट्स में, मीटर में। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे अलग से ऐड कर रखी है, जो कि काफ़ी एक अपीलिंग लुक प्रोवाइड करती है गाड़ी के अंदर और लगता है कि आप एक नॉर्मल कार से कुछ डिफरेंट कार के अंदर बैठे हो। की मैंने आपको दिखाई दी थी, फ्लिप की मिल जाती है, एक नॉर्मल की मिलती है जैसे पहले के टाइम पे आती थी। अगर मैं इसको जैसे ही लगाऊं ऑन करूंगा तो कुछ ऐसा इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर निकल के आएगा और स्क्रीन का भी कुछ ऐसा लुक निकल के आएगा। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं ना, इसको किसी को अगर सेकेंडरी कार की तरह यूज़ करना है तो ज़रूर से यूज़ कर सकता है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते इसको, तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा। ब्लू एनिमेशन इन्होंने रखी गई है, ब्लू थीम रखी गई है बेसिकली, क्योंकि ईवी इन्होंने जो इसको दिखाया है ईवी कार्स को अपनी, वो एक ब्लू थीम के साथ दिखाया है, तो वो चीज़ यहाँ पे रखी गई है कंपनी की तरफ से। हरमन कार्डन का यहाँ पे आपको सिस्टम मिलता है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी रखी गई है कंपनी की तरफ से कि आपको स्पीकर क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कुछ मोड्स और मिल जाएंगे। ये अगर मैं आपको बटन दिखाऊँ तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप अपना चार्जर कनेक्ट करते हैं और बेसिकली आप एक सोशलाइज्ड पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं और आपने कैसे ना कैसे करके एक प्रॉपर चार्जिंग सॉकेट्स उसके बना रखे हैं, बट कोई आपके पीछे से वो चार्जिंग केबल और चार्जिंग जो उसका सॉकेट है वो ना निकाल के ले जाए, तो ये लॉकिंग आपको सिस्टम यहाँ पे कर देते हैं। ये लॉक तब एक्टिवेट होगा जब आप वहाँ से
कैप खोल के इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे और यहाँ से आप इस बटन को दबा देंगे तो वो लॉक जो उसका चार्जिंग पोर्ट है ना वो यहाँ से निकलेगा नहीं जब तक आप दोबारा गाड़ी को अनलॉक करके ये बटन दोबारा से रिलीज़ नहीं करते। बाकी नीचे बात करूँ तो इसके अंदर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी जो कंट्रोलिंग है वो ऊपर शो होती है स्क्रीन पे, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एक ऑन करके यहाँ पे आपको टाटा एक मोड दे देती है जिससे कि आपकी जो फ्यूल है या फिर आपका बैटरी का बैकअप है वो कम से कम लगे और एक इनिशियल स्टेज पे आपको माइलेज ज़्यादा मिले। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको USB सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे ऑफर करा जाता है। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपकी जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ईवी के अंदर कोई भी मैनुअल गियर बॉक्स की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ ये रेगुलेटर की तरह आपको स्विच करना है एंड रेडी टू गो वाली चीज़ है। क्योंकि अभी ये गाड़ी स्विच नहीं हो रही है क्योंकि अभी गाड़ी ऑन नहीं है बेसिकली, तो बट अगर कुछ करना है ही नहीं, बस जैसे ऐसे ऐसे करना है। अगर किसी को एक गाड़ी लेनी है और वो मतलब मेजरली लेडी पर्पस के लिए लेनी है, अपनी वाइफ के लिए लेनी है या फिर सिस्टर के लिए लेनी है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी गाड़ी है क्योंकि उनको बहुत हैसल फ्री लगेगी ये चीज़, क्योंकि जस्ट एक नॉब की तरह इसको रोटेट करना है और आपकी गाड़ी ड्राइव मोड में, रिवर्स मोड में चली जाएगी। स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर आता है, तो ये चीज़ अच्छी है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है क्रोम टिप के साथ, यहाँ कुछ यूटिलिटी स्पेस मिलती है। टॉप वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, पीछे कुछ बॉटल होल्डर की स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। बात करूँ ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स की स्पेस आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स इसके अंदर रखा गया है कंपनी की तरफ से। ट्विटर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर 4 स्पीकर 2 ट्विटर का प्रोविजन यहाँ पे आपको कर दिया जाता है। IRVM इसके अंदर डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर कोई भी मिरर का प्रोविजन नहीं कर रखा ना, और यहाँ पे हमें सिर्फ टिकट होल्डर का प्रोविजन मिलता है। माइक की प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी जगह रखी गई है कि ड्राइवर को काफ़ी ईजी हो माइक को प्लेसमेंट करने के लिए। फ्रंट से कुछ ऐसा ही लुक था। इसके अंदर सीट अगर मैं बताऊँ तो फ्रंट 2 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल इसके अंदर मिल जाते हैं और यहाँ पे सीट अपॉल्स्ट्री आपको कुछ ऐसी मिलती है। नंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर ऑफर कर दिया जाता है कार के अंदर। ऊपर बात करूँ तो केबिन लैंप हमें वाइट में मिलता है, ये चीज़ टाटा बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो सॉफ्ट टच में आपको पोर्ट होल्स के ऊपर से ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं कि आप अगर ग्रैब हैंडल्स को पकड़ना चाहे तो सॉफ्ट टच में एक प्रीमियम फील ज़रूर से वो देंगे, तो कुछ ऐसी आपको अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। इसके अंदर लेग स्पेस भी बहुत अच्छा रखा गया है। नीचे पेडल्स की आपको प्लेसमेंट कुछ ऐसी इसके अंदर ऑफर करी जाती है। डेड पेडल आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर, और एक्सीलेटर और ब्रेक का पेडल आपको कुछ यहाँ पे शो करा जाता है। तो ये था इसका फ्रंट से लुक। चलते हैं एक बार रेयर में और देखते हैं। माउंटिंग कंट्रोल्स मैं बताना भूल गया, आपको मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं और वाइपर कंट्रोल्स कुछ ऐसे मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे ऐसे ऑफर कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ थी इसका प्रॉपर फ्रंट से लुक। फ्रंट सीट्स पे क्या इसके अंदर कंफर्ट मिलता है, क्या इसके अंदर कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं आपको। रेयर में चलते हैं, रेयर की सीट की कंफर्ट की बात करते हैं और क्या इसके अंदर हमें पीछे रेयर्स में फीचर मिल जाते हैं। तो रेयर डोर की अगर मैं बात करूँ तो रेयर डोर भी आगे की तरह हमें डुअल टोन फिनिशिंग में मिल जाता है। ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, बट ट्विटर पीछे नहीं आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल की रखने की स्पेस। पीछे सीट्स अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने बताया बेंच सीट है, कोई भी 60-40 का आपको इसके अंदर प्रोविजन नहीं मिलता। हेडरेस्ट एडजस्टेबल इसके अंदर मिलते हैं, सेंटर में कोई हेडरेस्ट इसके अंदर नहीं मिलता। सीट लंबर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लंबर सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। सेंटर में हम्प इसके अंदर ज़रूर से ऑफर करा जाता है, बट इसके अंदर बड़ा हम्प है तो छोटा बच्चा एक ज़रूर से बीच में बैठ सकता है। बाकी अगर मैंने अपनी सीट आगे अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, उसके बाद मेरे को डिसेंट इनफ लेग रूम मिल रहा है इसके अंदर, और लंबर सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। सेंटर में कोई AC वेंट्स है नहीं, बट यहाँ पे जो AC वेंट्स प्रोविजन में दे रखे हैं इन्होंने वो अच्छी जगह दे रखे हैं कि पीछे भी एक एयर फ्लो बना रहे कैबिन के अंदर, और जो सर्कुलेशन है एयर की वो बनी रहे, और कूलिंग भी गाड़ी के अंदर प्रॉपर रहे ताकि पीछे वाले पैसेंजर्स को क्लस्ट्रोफोबिक ना लगे। बाकी विंडो साइज़ इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है। यहाँ पे साइड गेट की लुक आपको कुछ ऐसी मिलती है। काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी कार बन जाती है आज की डेट पे अगर किसी को एक EV कार लेनी हो। तो ये था इसका डिटेल वॉक अराउंड। क्या आपको इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं XT वेरिएंट में, इसके अंदर सेकंड बेस मॉडल के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, वो सारा मैंने आपको बताया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप देखते हो बट बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो टिल देन वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।